हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल ऑर्बिट के बारे में। सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है? द पाथ डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। कि वो पाथ जो एक पार्टिकल डिस्क्राइब करता है प्लेन में मूव करते हुए अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, जो उसका फोर्स है किसी फिक्स पॉइंट की तरफ होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे आपके प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर, वो मूव करते हैं सन के अबाउट, तो द पाथ डिस्क्राइब बाय द प्लैनेट इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। जैसे आपके पास ये सन है, ये सेंटर एक फिक्स पॉइंट की तरह काम कर रहा है, और इसके अबाउट जो ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट इज वो पाथ जो डिस्क्राइब कर रहे हैं प्लैनेट, वो कौन सा है? सेंट्रल ऑर्बिट। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि हमने क्या लिया। लेट ओ बी द ओरिजन, ओ एक्स बी द इट्स इनिशियल लाइन। अभी ये हमने एक कर्व लिया है। लेट एट एनी टाइम टी द पार्टिकल इज एट पी पोजिशन, कि इस कर्व के ऊपर ये पार्टिकल पी पोजिशन के ऊपर है किसी टाइम टी पे। लेट एम, हमने इस पार्टिकल का मास ले लिया। एफ बी द सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास, क्योंकि हमें पता है सेंट्रल ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा जो फोर्स लगता है वो किसकी टुवर्ड्स होता है? सेंटर की तरफ। तो ये जो एफ है, फोर्स है, वो किसकी तरफ है? ओ की तरफ है। सिंस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, जो एक्सेलरेशन है वो भी इसी की तरफ होगी, तो पार्टिकल हैज़, कि आपके पास ये रेडियस वेक्टर है आर, तो जो पार्टिकल की होगी ओनली radial acceleration towards O of magnitude f and has no transverse acceleration, कि वो एक्सेलेरेशन जो रेडियस वेक्टर के अलोंग होती है सिर्फ वही होगी, और लेकिन ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन नहीं होगी। ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन क्या होती है? जैसे आपके पास ये कर्व है, ये रेडियस वेक्टर के अलोंग रेडियल वेलोसिटी होगी, इसी के अलोंग आपके पास रेडियल एक्सेलेरेशन है, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेलेरेशन होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन। तो पार्टिकल तो सिर्फ रेडियस वेक्टर के अलोंग मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल की सिर्फ रेडियल एक्सेलेरेशन होगी, ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन नहीं होगी। रेडियल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी स्क्वेयर स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू माइनस एफ। अब हमने नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि नेगेटिव साइन ड्यू टू रीजन दैट की जो रेडियल एक्सेलेरेशन है वो उस डायरेक्शन में जिस तरफ आर डिक्रीज कर रही है, क्योंकि आपका जो एक्सेलेरेशन लग रही है वो डायरेक्टेड ओ की तरफ है, लेकिन जो रेडियल अलोंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट इज नेगेटिव साइन आएगा। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन क्या होगी? डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, और इक्वल टू क्या होगी? 0, क्योंकि इस एक्सिस के अलोंग ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन नहीं है। तो इक्वेशन 1 और 2, अब हमने इंटीग्रेट की इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमारे पास क्या आ गया? आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू एच, कॉन्स्टेंट टर्म कोई भी ले ली, इक्वेशन नंबर 3 नाम ले ली। लेट, अब हम आगे इसको सोल्व करेंगे पोलर इक्वेशन को, तो आर को चेंज कर लेंगे 1 बाय यू फॉर्म में। जब इसको चेंज करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी आर बाई डी टी। फर्स्टली ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? बाय चेन रूल, यू के रिस्पेक्ट में, फिर यू का टी के रिस्पेक्ट में। फिर हमने इसको आगे सेपरेट कर दिया, डी यू बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी। अब आपके पास ये आर स्क्र डी थीटा बाई डी टी, ये जो है आपके पास 1 बाई यू स्क्र तो हो गया आर स्क्र, और आर स्क्र डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या है? एच। आपने यहाँ एच वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन, अगेन डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास एक फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ये इक्वेशन आ जाएगी। आपने इसको शिफ्ट करके लिख दिया, एच बाई डी थीटा बाई डी टी, इन सबकी वैल्यूज पुट कर दी। अब डी थीटा बाई डी टी और डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जहां हमने रेडियल एक्सेलेरेशन निकाली थी। वहां पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से आप कॉमन निकाल लोगे। कॉमन निकालने के बाद आपके पास ये जो इक्वेशन आई है, डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू इज इक्वल टू एफ एच स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैडल फॉर्म। पैडल फॉर्म के अंदर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है सेंट्रल ऑर्बिट के लिए। लेट पी बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ओ टू द टेंजेंट एट पी। आपके पास ये कर्व था, आपने इस पी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और इस ओ से इस टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ हमने ले ली P। तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है पैडल फॉर्म के अंदर 1 बाई पी स्क्र इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्र प्लस 1 बाई आर की 4 डी आर बाई डी टी का होल स्क्र। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब हम इसको चेंज करेंगे, 1 बाई आर इज इक्वल टू यू, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 1 बाई आर स्क्र डी थीटा बाई डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी यू बाई डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? जब आप इसके अंदर ये वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे तो आपके पास 1 बाई आर स्क्र इज इक्वल टू दैट इज यू स्क्र, फिर यहाँ पे आर स्क्र डी थीटा बाई डी टी, ये आपके पास पूरी की पूरी वैल्यू क्या है? डी यू बाई डी थीटा का
होल स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अगेन इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। आपने इसके अंदर कॉमन ले लिया डी बाई डी थीटा, आपके पास ये इक्वेशन आई। ये जो है आपके पास सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन है, किस केस में आई थी, पोलर फॉर्म में, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। और यहाँ से आपके पास -1/r² dr/dt। नेक्स्ट हमने क्या किया, वहाँ सेंट्रल ऑर्बिट वाली वो इक्वेशन पुट कर दी, f/h²/u², और ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसको आपने आगे शिफ्ट किया, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या आपके पास बन गया h²/pq dp/dr इज इक्वल टू f। ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है सेंट्रल ऑर्बिट की, किस फॉर्म में, पैडल फॉर्म में। एक हमने पोलर फॉर्म में निकाली इक्वेशन और ये हमने पैडल फॉर्म में निकाली। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरियल वेलोसिटी क्या होती है। द रेट at which area is swept out by the particle as it moves along the curve, यानी वो कवर करता है कि किस रेट से वो पूरा का पूरा पार्टिकल उस कर्व के अलॉन्ग मूव करते हुए कवर, जो एरिया कवर करता है, दैट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। अब एरियल वेलोसिटी को एक डेमोस्ट्रेशन से समझ लेते हैं कि आपके पास एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इस कर्व के अलॉन्ग, ये कर्व है आपके पास, एट सर्टेन टाइम टी पार्टिकल बी पोजीशन के ऊपर है और यहाँ सी पोजीशन के ऊपर टाइम टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे ऊपर है। तो कह रहे हैं कि द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द, ये जो शेडेड रीजन एरिया है, जितना एरिया ये शेडेड रीजन कवर कर रहा है, बाउंडेड बाय द लाइन ए बी ए सी और ये कर्व, द एरियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, इस एरिया के इक्वल होगी। और इस एरिया को आप डिवाइड करोगे किससे, क्योंकि टाइम इंटरवल डेल्टा टी से, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा टी से विद द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो दैट मीन्स एरियल वेलोसिटी क्या हो गई, वो सेक्टोरियल एरिया हो गया जो ये एरिया कवर अप कर रहा है, कर्व जो पार्टिकल मूव करते हुए, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एंड विद द लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0। नेक्स्ट हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। इन एवरी सेंट्रल ऑर्बिट प्रूव दैट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट and the linear velocity varies inversely as the perpendicular from the center upon the tangent to the path। हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स प्रूफ करने। फर्स्टली तो हम ये प्रूफ करेंगे कि एरियल वेलोसिटी क्या आएगी, कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी के लिए हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, टेक ओ द सेंटर ऑफ फोर्स एज अ पोल, ओ एक्स हमने क्या ले ली, एक इनिशियल ले ली। लेट द पार्टिकल मूव कर रहा है किस कर्व के अलोंग, ए पी क्यू कर्व के अलोंग। लेट डिस्क्राइब द आर्क, ये जो आर्क पी क्यू है उसको हमने क्या मान लिया, डेल्टा इज इन टाइम डेल्टा टी में। लेट हमने पी पोजीशन ले ली पार्टिकल की, उस पर पार्टिकल की टाइम क्या है टी, और क्यू पोजीशन ले ली जब टाइम क्या है टी प्लस डेल्टा टी। आपके पास ओ पी क्या ले लिया आर, ओ क्यू क्या ले लिया आर प्लस डेल्टा आर, और ये जो एंगल है वो कितना है डेल्टा थीटा। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, वो क्या होगा हाफ बेस इंटू में हाइट, तो ओ पी बाई पी क्यू। अब पी क्यू को सोल्व करोगे साइन की टर्म्स में, तो साइन एंगल ऑफ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, पी क्यू बाय ओ क्यू। तो हमने यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, पी क्यू की हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। तो एरिया क्या आ गया ट्रायंगल का 1/2, ओ पी की वैल्यू क्या थी आर, ओ क्यू की क्या है आर प्लस डेल्टा आर, साइन और एंगल कितना है डेल्टा थीटा। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। When Q is very close to P, जैसे आपका Q P के क्लोज आता रहेगा, जो ये सेक्टर एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, उस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। यानी सेक्टोरियल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/2 आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी इसी के इक्वल आ जाएगा। तो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया क्या होगा, जो हमने एरियल वेलोसिटी निकालनी है वो क्या होगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, सेक्टोरियल एरिया जो कवर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें पता है साइन ऑफ थीटा नियरली के अबाउट किसके होता है, थीटा के अबाउट होता है, तो हमने इसको लिख दिया डेल्टा थीटा। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई की। अब डेल्टा थीटा जो है एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो स्मॉल क्वांटिटी की स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो और ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी आएगी, तो हमने इस टर्म्स को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया। तो आपके पास ये टर्म बची, इस पर लिमिट लगने के बाद ये टोटल डेरिवेटिव बन गया डी थीटा बाई डी टी। अब आपके पास हमने करा था सोल्व की आर स्क्वायर डी थीटा वाली वैल्यू क्या होती है एच, तो दैट इज ये आ गया h/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया क्या आ गया, कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू h/2। दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट किसी फिक्स पॉइंट ओ के अबाउट क्या आ रही है, कॉन्स्टेंट, और किसके इक्वल आ रही है, h/2 के। नेक्स्ट हम करेंगे जो हमें लीनियर वेलोसिटी की टर्म्स में रिलेशन फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमने क्या किया, पी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर उस टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो हमने लेंथ की वैल्यू कितनी ले ली, ये जो आपके पास वैल्यू है कितनी आएगी, पी वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फ्रॉम ओ ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पी के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, उसको हमने नाम दिया पी। अब सेक्टोरियल एरिया पी ओ क्यू का क्या आएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, 1/2 ये आर्क पी क्यू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कितना आया है पी। तो आर्क पी क्यू की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा एस
p, तो एरियल वेलोसिटी अबाउट p क्या हो जाएगी, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 लगा दो, तो आपके पास क्या आ गया 1/2 p ds/dt। अब ds/dt क्या है, v, आपके पास लीनियर वेलोसिटी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, 1 थी वो h/2 जो एरियल वेलोसिटी आई थी, और यहाँ से वेलोसिटी क्या आ रही है 1/2 pv, यानी आपके पास लीनियर वेलोसिटी का क्या रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू h/p, दैट इज v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी पार्टिकल अगर किसी सेंट्रल फोर्स के अबाउट मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी किसी भी पॉइंट p के तरफ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो कहाँ से डला हुआ है, फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट टू द पाथ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी केस से कि टू फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द पाथ इज नोन, कि वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब आपको पाथ पता है। तो आपके पास पी वी इज इक्वल टू एच एक रिलेशन हम लेके आए थे, लीनियर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया था, वी इज इक्वल टू एच बाई पी, एच कांस्टेंट है, तो आप इसको स्केयर करोगे तो क्या आएगा एच स्केयर बाई पी स्केयर, 1/p² की इक्वेशन पुट कर दो, आपके पास पेडल इक्वेशन होती है ये, तो वैल्यू पुट कर दी। इसको अगर आप चेंज करोगे पोलर फॉर्म में तो आपके पास ये इक्वेशन होती है, r को 1/u शिफ्ट करके u² प्लस du/d का स्केयर, यानी लीनियर वेलोसिटी जो है वो आप इन दोनों टर्म्स के अंदर लिख सकते हो। ये एक लीनियर वेलोसिटी है जो किसी भी पॉइंट के ऊपर यानी सेंट्रल ऑर्बिट के पास में किसी भी पॉइंट के ऊपर आप फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड है कि टू फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एफ यानी फोर्स आपको नॉन हो तब आप कैसे निकालोगे, जैसे आपके पास ये पैडल इक्वेशन है, सेंट्रल ऑर्बिट के केस में आपने वेरिएबल सेपरेट किए, इंटीग्रेट किया, तो आपके पास ये लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। तो ये वेलोसिटी गिवन होगी जब आपके पास फोर्स नॉन होगा। ऑर्बिट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जिसके अंदर आते हैं एलिप्टिक ऑर्बिट, पैराबोलिक ऑर्बिट, हाइपरबोलिक ऑर्बिट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलिप्टिक ऑर्बिट के बारे में। अ पार्टिकल मूव्स इन एन इलिप्स अंडर अ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिज फोकस टू फाइंड, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है एलिप्स के केस में, सबसे पहले हम निकालेंगे लॉ ऑफ फोर्स। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है विद फोकस एज अ पोल, वो क्या होती है L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। आपके पास L क्या होती है, सेमीलेटस रेक्टम, एंड E होती है इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी जो होती है इलिप्स के केस में क्या होती है, लेस देन 1 होती है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट करेंगे u इज इक्वल टू 1/r, तो आपने यहाँ 1/r की जगह क्या पुट कर दिया u, तो u की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस ई कोस थीटा डिवाइड में L, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो du/d थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव हमने क्यों निकाला इसका, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट में वैल्यू इसकी पुट करनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है, d2y/dt² प्लस u f/h²u², इक्वेशन नंबर 3। तो f इज क्या होती है, सेंट्रल एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, du/d थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे u की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये f की वैल्यू आ जाएगी h²u²/L। h²/L को हम क्या पुट करते हैं, लैम्डा, तो आपके पास एक रिलेशन आ गया f इज इक्वल टू λ/r²। दैट मीन्स कि एक्सेलेरेशन वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फोकस। तो ये जो एक्सेलेरेशन है, सेंट्रल एक्सेलेरेशन, वो रेडियस के साथ जो आपके पास डिस्टेंस है उसके साथ कैसे इन्वर्सली में वेरी कर रही है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज गिवन बाय v² h² du/d थीटा का स्क्वायर प्लस u² से गिवन होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे du/d थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई किया, इसको होल स्क्वायर खोल लिया, इसके बाद एलसीएम ले लिया। लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास होता है h²/L, तो हमने यहाँ पे वैल्यू देख ली, h²/L इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, लैम्डा, तो λ/L इज इक्वल टू आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसको और सिंप्लीफाई किया, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपने क्या किया, जैसे आपके पास 2 - 1 इज इक्वल टू दिस e² प्लस 2e cos थीटा, ये आ गया। यहाँ पे 1 था तो हमने इसको लिख दिया 2 - 1, फिर हमने 2 और प्लस 2e cos थीटा को एक तरफ लिख दिया और e² - 1 को एक तरफ लिख दिया, 2 कॉमन ले लिया, आपके पास यहाँ सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने v की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से v की वैल्यू कैसे, L की वैल्यू पुट कर दी। लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है इलिप्स के केस में b²/a, और इसेंट्रिसिटी 1 - e² इज इक्वल टू b²/a², वैल्यू पुट कर दी दोनों की, तो आपके पास v की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा 2/r 1 - 1/a, वेयर a क्या है आपके पास, लेंथ है सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स की। तो इक्वेशन 4 क्या गिवन कर रही है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे पीरियोडिक टाइम इन अ सेंट्रल ऑर्बिट, द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट। सेंट्रल ऑर्बिट में जो आपने किया था कि एरियल वेलोसिटी होती है यानी जो सेक्टोरियल एरिया होता है वो कांस्टेंट आता है, और किसके इक्वल आया था, h/2 के, और t हमने ले लिया टाइम टेकन बाय द पार्टिकल,
डिस्क्राइबिंग द होल एलिप्स, तो क्या होगा, जितना वो एरिया कवर कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द एलिप्स। एरिया ऑफ एलिप्स क्या है, पाई ऑफ ए बी, और यहाँ पे h/2 t। यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल दी, 2 को उधर शिफ्ट कर दिया, 2 पाई बाई ए बाई एच। यहाँ पे h की वैल्यू क्या रख दी हमने, क्योंकि हमने लैम्डा को क्या पुट किया था, h² तो h² की वैल्यू क्या थी, लैम्डा एल, h की वैल्यू क्या आ गई, रूट लैम्डा एल, और l आपके पास क्या है, b² लेटेस्ट सेक्टम। तो सबकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, तो आपके पास टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई a की 3/2 डिवाइड में रूट लैम्डा। सेकेंड केस हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपरबोलिक ऑर्बिट। अ पार्टिकल मूव्स इन हाइपरबोला अंडर अ सेंट्रल फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स फोकस टू फाइंड, सिमिलरली जैसे हमने एलिप्स में किया था, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लॉ ऑफ फोर्स। तो आपके पास इक्वेशन क्या होती है, L/R 1 + e cos थीटा। यहाँ पे L वही है सेमी लेटेस्ट, और ई आपके पास क्या है, इसेंट्रिसिटी। इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 थी, लेकिन इसके अंदर क्या होगी, ग्रेटर देन 1। सिमिलरली फिर वैसे ही आप क्या करोगे, 1/r इज इक्वल टू यू रखोगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, फिर उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। फिर हमने क्या निकाला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है, d/u/d प्लस u f/h²u², वेयर f क्या है, सेंट्रल एक्सेलेरेशन। अब इसके अंदर हम यहाँ पे du/d की इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। हमने वैल्यू पुट की इसके अंदर, यहाँ पे du/d² प्लस u की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/l, यानी f इज इक्वल टू क्या आ रहा है, लैम्डा u²। वही h की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू क्या है, h²/l, तो आपके पास f क्या आ गया, λ/r², दैट इज f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी f क्या थी, सेंट्रल एक्सेलेरेशन, वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फोकस। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज गिवन बाय v² इज इक्वल टू h²u² प्लस du/d का होल स्क्वायर। u और du/d की वैल्यू पुट कर दी, होल स्क्वायर खोल दिया, खोलने के बाद आपने इसकी वैल्यू रखी, h² इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एल, h² की वैल्यू रख दी, इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास यहाँ तक इक्वेशन आ जाएगी यूजिंग 1। यहाँ 1 आपके पास इक्वेशन थी, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, यहाँ से आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्या आ गया, v² इज इक्वल टू लैम्डा 2u प्लस e² - 1 डिवाइड में l, यहाँ पे आपने वैल्यू रख दी, तो इक्वेशन नंबर 4, 2a 2b उसकी लेंथ है, ट्रांसफर्स और कंजुगेट एक्सिस होते हैं हाइपरबोला के केस में, l आपकी सेमी लेटेस्ट रेक्टम है, तो l की वैल्यू वही है b²/a, और इसेंट्रिसिटी भी क्या है, 1 - e² इज इक्वल टू b²/a², दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर दो e और l की जगह, तो आपके पास v² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा 2/r प्लस 1/a, विच गिव द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। नेक्स्ट हम निकालेंगे पीरियोडिक टाइम। टी इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन डिस्क्राइबिंग, जैसे हमने एलिप्स के लिए किया था, हाइपरबोला केस में भी वही होगा कि h/2 उसका सेक्टोरियल एरिया आ गया, टाइम पीरियड टी आ गया, एरिया ऑफ हाइपरबोला क्या आएगा, पाई ऑफ ए बी, टी निकालोगे 2 पाई बाई ए बी बाई एच, तो एच की वैल्यू आपने रूट लैम्डा एल पुट कर दी, यहीं तक उसी तरह आपके एल की वैल्यू पुट कर दोगे b²/a, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये पीरियोडिक टाइम आ जाएगा इन केस ऑफ हाइपरबोला। नेक्स्ट हम केस देख लेते हैं पैराबोलिक ऑर्बिट के केस में। अ पार्टिकल मूव्स इन अ पैराबोला अंडर अ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स फोकस टू फाइंड, फर्स्ट क्या निकालना है, लॉ ऑफ फोर्स। तो आपके पास पोलर इक्वेशन होती है कॉनिक को, जो रेफर करती है L/R 1 + e cos थीटा, e आपके पास इसेंट्रिसिटी होती है। जैसा कि आप जानते हैं पैराबोला के केस में e की वैल्यू क्या होती है, 1, यहाँ हमने 1 रख दिया, तो L/R 1 + cos थीटा आ गया। फिर सिमिलरली आपने 1/r की जगह क्या पुट करना है, u की वैल्यू निकाल दी, जैसे आपने एलिप्स और हाइपरबोला के केसेस सोल्व किए थे, सेम उसी तरह सोल्व होगा। du/d की वैल्यू फाइंड आउट की, उसका डबल डेरिवेटिव किया, आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सेंट्रल ऑर्बिट की, d²u/d² प्लस u प्लस इज इक्वल टू f/h²u², तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, du/d का स्क्वायर प्लस u की वैल्यू पुट कर देना, वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आएगी। सेम आपके पास f इज इक्वल टू क्या आ गया, h²u²/l, h²/l को आपने लैम्डा रख दिया, तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, λ/r²। एक्सेलेरेशन वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फोकस। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए भी वही करोगे, सेंट्रल ऑर्बिट h²u² du/d का होल स्क्वायर, u की वैल्यू पुट कर दी, du/d की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे 2u आ गया, u को आप क्या रखते हो, 1/r, तो v² इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2/r। नेक्स्ट हम एक आर्टिकल देख लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन अंडर अ सेंट्रल फोर्स विच वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू फाइंड द ऑर्बिट। कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है
जो आपके पास एक प्लेन में मूव कर रहा है, किस फोर्स से, सेंट्रल फोर्स से, और वो उसका दिया हुआ है कि वो वेरीज कर रहा है एज अ इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द फिक्स पॉइंट। तो हमें ऑर्बिट की वैल्यू निकालनी है। अब फोर्स डायरेक्टली टुवर्ड्स है, फिक्स पॉइंट की तरफ है, तो इसका मतलब क्या है, सेंट्रल ऑर्बिट है। और फोर्स वेरी कर रहा है इन्वर्सली 1/r²। तो अगर आप ये हटाओगे इन्वर्सली का साइन तो क्या आएगा, μ/r²। म्यू आपके कांस्टेंट आ गया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दी, ये आपको गिवन है। यूजिंग द पेडल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, पेडल फॉर्म क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, h² डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू एफ। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो दोनों तरफ, इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ जाएगा, दोनों को इक्वेट कर दो, एक साइड उनकी सेम है। तो आपके पास यहाँ वेरिएबल सेपरेट करोगे, वेरिएबल सेपरेट करके क्या करना है, इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास ये रिक्वायर्ड ऑर्बिट की इक्वेशन आ जाएगी। सेंट्रल ऑर्बिट के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स, उनको डिस्कस करने से पहले हम अपने जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं जो अब तक अभी हमने प्रूफ किए हैं सेंट्रल ऑर्बिट के केस में। सबसे पहले है पोलर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेंट्रल ऑर्बिट के लिए क्या होती है, d/u/d का स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू f/h²u², वेयर आप u इज इक्वल टू क्या रखते हो, 1/r। सेकेंड है पैडल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, h²/pq dp/dr इज इक्वल टू f। फॉर सेंट्रल ऑर्बिट r²d/dt इज इक्वल टू क्या आता है, h, अ कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या आती है, pv। टाइम निकालोगे, इसमें वेरिएबल को सेपरेट करके इसी इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट कर दोगे आपके पास ये सेकंड इक्वेशन आ जाती है, टी की वैल्यू आ जाती है। वेलोसिटी क्या होती है, v² इज इक्वल टू h²/p², p² की वैल्यू हमने 1/p² की वैल्यू रख दी, तो आपके पास ये वेलोसिटी आ जाती है। फिर नेक्स्ट है v²/2, इसका इंटीग्रेट करोगे f/dr प्लस c। ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल सोल्व करते हुए। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द पोल अंडर विच द कर्व इज इक्वल टू r⁴n an cos n थीटा कैन बी डिस्क्राइब। आपको ये कर्व दिया हुआ है, आपको लॉ ऑफ फोर्स निकाल के देना है। ऑब्टेन द लॉ ऑफ फोर्स अंडर विच अ कार्डियाइड कैन बी डिस्क्राइब, और फिर आपको सेकंड केस करना है कि वो लॉ ऑफ फोर्स निकाल के देना है जिसके अबाउट कार्डियाइड डिफाइंड हो जाए। तो फर्स्ट गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, rn इज इक्वल टू an cos n थीटा। पुट सबसे पहला स्टेप, पुट u इज इक्वल टू 1/r, यानी आपको यहाँ क्या रखना है, 1/u रखोगे। तो सिम सोल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लोगे। लॉग की आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर मल्टीप्लाई में है तो एडिशन में हो जाती है, और log 1 क्या होता है, 0। यहाँ पे पावर आगे हो जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टीज लगी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, du/d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, एन से एन कैंसिल हो गया, u इज इक्वल टू क्या आ गया, टेंजेंट एन थीटा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, ताकि सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव किया हमने प्रोडक्ट रूल लगा के, यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर एन थीटा u टेंजेंट स्क्वायर एन थीटा। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, हमने जो सेंट्रल डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू होती है वो ये होती है du/d का स्क्वायर प्लस u की वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी। आपने यहाँ कॉमन लिया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर को यहाँ पुट कर दिया सेकंड का, और यहाँ पे सेकंड की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट करी, वो क्या आ रही है, an un, यहाँ पे वैल्यू रख दी, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, सेंट्रल ऑर्बिट की पोलर फॉर्म के अंदर du/d का स्क्वायर प्लस u f/h²u²। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, आपके पास ये वैल्यू आ गई f/h²u²। सिंप्लीफाई किया तो f इज इक्वल टू ये आ रही है, ये जो जितनी भी कांस्टेंट टर्म है, h² है, n+1 है, a2n, इसको हमने क्या नाम रख दिया, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू u 2n+3। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, λ/r 2n+3। यानी आपके पास f की वैल्यू ये आ रही है, तो f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है उसकी डिस्टेंस जितना कवर कर रहा है। फिर सेकंड पार्ट कार्डियाइड के लिए निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, n की जगह 1/2 पुट करेंगे। n की जगह 1/2 पुट किया, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी r⁴n, n की जगह 1/2 पुट करने के बाद ये इक्वेशन आ गई, कोस स्क्वायर θ/2, स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड। इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर किया, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। कोस स्क्वायर θ/2 को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोस θ/2, ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन आई है, ये आपके पास कार्डियाइड की इक्वेशन आ गई। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 6 थी, यहाँ पे भी n की जगह क्या पुट कर दो, 1/2। तो आपके पास f भी आ गया इज इक्वल टू λ/r⁴। तो लॉ ऑफ फोर्स अंडर विच कार्डियाइड कैन बी डिस्क्राइब गिवन बाय f क्या आ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, द पेडल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद पोल एट द सेंटर। आपको ये पेडल इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। तो गिवन इक्वेशन आपको ये दे रखी है, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू r, dp/dr इज इक्वल टू -2r। वेरिएबल सेपरेट किया, आपके पास आ गया 1/pq, dp/dr इज इक्वल टू क्या आ गया, r a² b², इक्वेशन नंबर
2 पुट कर दी। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेंट्रल ऑर्बिट की पेडल फॉर्म के अंदर वो होती है 1/p³ dp/dr इज इक्वल टू f/h²। तो यहाँ से कंपेयर किया दोनों को इक्वेशन 2 और 3, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई r a² b² इज इक्वल टू f/h²। f की वैल्यू निकाल ली, ये आ गया h² r a²/b²। तो h² a² b² को हमने क्या पुट कर दिया लैम्डा, तो f क्या आ गया लैम्डा r, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ पार्टिकल डिस्क्राइब द इक्वी एंगुलर स्पाइरल आर ए ई की पावर थीटा कोट अल्फा अंडर अ फोर्स टू द पोल, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व आपको ये गिवन दे रखी है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, u इज इक्वल टू 1/r, दैट इज r इज इक्वल टू क्या आ गया 1/u, वैल्यू पुट की, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर वही आपका स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएट 1 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आपके पास du/d की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो du/d ये चीज़ कॉमन आई थी, ये चीज़ जीरो हो नहीं सकती क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट जीरो है, तो कौन जीरो होगा ये वाली टर्म। तो हमने du/d प्लस u कोट अल्फा इज इक्वल टू क्या रखा 0, इसको शिफ्ट कर दिया इधर, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हमारे पास ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, d² u/d² इज इक्वल टू u कोट अल्फा वैल्यू पुट कर दी हमने वहाँ पे, तो उसकी वैल्यू आ गई u कोट स्क्वायर अल्फा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ क्या होती है, du/d² प्लस u f(h²u²). यहाँ पे हमने सेकंड डेरिवेटिव और इसकी वैल्यू रख दी, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपके पास f की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, f क्या आ गया h² कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा बाय r³। तो यानी ये सभी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो f क्या आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, दैट इज द फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स विद अ सेंट्रल एक्सेलेरेशन म्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। एक पार्टिकल सेंट्रल एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, डिस्टेंस दे रखा है म्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड इट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी कैपिटल v दे रखी है, डिस्टेंस कैपिटल r दे रखा है। शो करना है इस पाथ इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कि अगर इसका पाथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो आपके पास ये साइन इनवर्स दिस आना चाहिए। तो पाथ डिस्क्राइब इन द हाइपरबोला, आपको पता है यहाँ पे लैम्डा होता है, लैम्डा की जगह यहाँ पे क्या गिवन है म्यू गिवन है, और वेलोसिटी स्मॉल भी होती है हमारी पार्टिकल की, डिस्टेंस स्मॉल r होता है, तो वो कैसे गिवन होती है हाइपरबोला के केस में v² इज इक्वल टू म्यू 2/r प्लस 1/a, हमने फाइंड आउट की थी हाइपरबोला के केस में ये होती है। लेकिन अब इसके अंदर हमें v की जगह क्या दिया हुआ है कैपिटल v, और स्मॉल r की जगह दिया हुआ है कैपिटल r, तो हम इसको चेंज कर देंगे, इक्वेशन हमारी क्या बन गई v² म्यू 2/r प्लस 1/a। तो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर ली, म्यू बाई ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, इफ़ अल्फा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू डिस्क्राइब द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो लेट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, फाई इज इक्वल टू क्या है अल्फा, तो हमारे पास रिलेशन होता है इस इक्वेशन के लिए हाइपरबोला के लिए p इज इक्वल टू r साइन अल्फा, तो p r की जगह कैपिटल R आ गया और साइन फाई की जगह हमने क्या ले लिया अल्फा ले लिया, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। वेलोसिटी इज गिवन होती है v² इज इक्वल टू h² p², लेकिन हमारे पास v की जगह क्या है कैपिटल V, h² p², तो हमने इन दोनों इक्वेशन नंबर 3rd और 4th की वैल्यू यानी यहाँ वैल्यू से कंपेयर किया, क्योंकि हमने p की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो आपके पास क्या आ गया h² p की जगह क्या रख दिया r² साइन स्क्वायर अल्फा, h² की वैल्यू निकाल ली हमने v² साइन स्क्वायर r², तो h की वैल्यू क्या आ गई v r साइन अल्फा, इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। l होती है सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, देन हमें h पता होती है किसके इक्वल था, हमने h² को लैम्डा l के पुट किया था, तो h क्या था रूट लैम्डा l, और इस केस में हमारे पास लैम्डा की जगह कौन काम कर रहा है म्यू, और l की वैल्यू क्या होती है हाइपरबोला के केस में लेटेस्ट रेक्टम b² बाई a, वैल्यू पुट कर दी b² बाई a। बस बट इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला a और b क्या होते हैं सेम, यहाँ वैल्यू पुट की तो h की वैल्यू क्या आ गई रूट म्यू a, इक्वेशन नंबर 6 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 आपके पास h और h सेम है, तो इनकी ये साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो वी आर साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया रूट म्यू a। नेक्स्ट है साइन अल्फा की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है रूट म्यू ए वी आर, इसको अलग अलग कर दिया, फिर हमने क्या किया रूट म्यू ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ऊपर म्यू हो गया नीचे रूट म्यू, डिवाइड में यहाँ, और इसकी वैल्यू हमने साइन अल्फा की वैल्यू क्या की यहाँ से 1 बाई इसकी जो a बाई म्यू है यूजिंग 2 की इक्वेशन का यूज़ करके म्यू बाई ए की वैल्यू हमने v² माइनस 2 म्यू बाई आर यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो साइन अल्फा क्या आ जाएगा दिस, तो पार्ट डिस्क्राइब द रेक्टेंगुलर एंगल ये आ जाएगा, अल्फा निकालना है तो इसको उधर शिफ्ट कर दो साइन इनवर्स म्यू बाई दिस, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया।